अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, फैसलाबाद में ईद उल अज़हा की आमद से कबल लगने वाला इंटरनेशनल गोट एंड बुल मेला जो है वो ज़रिए यूनिवर्सिटी में सजा दिया गया है। आज मेले का पहला रोज़ है और दूर दराज के इलाकों से मुख्तलिफ जानवर जिनमें बकरे, बकरियाँ, ऊँट और गाय जो है वो इस मेले में जो है लाए गए हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में इनके मुकाबले होंगे जिसमें खूबसूरती है, वज़न है और कैट वॉक जो है एक आपने देखी होगी कि मॉडलिंग जो मॉडल्स हैं हमारी वो रैंप पे वॉक कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो है जानवर इस मुकाबले हुसन में रैंप पे वॉक करके दिखाएंगे। एक मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भैया ये बताइएगा कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं और किन जानवरों को लेके आए हैं? मेरा तो भाईजान फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट टाइम आया हूँ और एक मैं बकरा लेके आया हूँ और एक बकरी है। और ये बताइएगा कितनी मेहनत से इनको तैयार करते हैं, क्या नाम है, क्या वज़न है इसका? जी बिल्कुल, मेहनत तो लगती है हर चीज़ पे, क्योंकि ये गोट्स जो होती हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होता है जानवर, तो इन पे मेहनत तो काफ़ी लगती है। नाम इसका, ये जो बकरा है इसका बादशाह है और जो बकरी है उसका नाम अजबा है। और इसका वज़न कितना होगा अंदाज़ा? इसका अंदाज़न 85-86 है। और किस कैटेगरी में ये खेलेगा? ये हुसन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। और मुझे ये बताइएगा मुख्तलिफ नस्लों के जानवर आप खुद भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है और कितना अच्छा लगता है ऐसे मेलों में आकर? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली ये हम अपना हमारा कल्चर है तो हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। तो और इंतज़ामात जो हैं जैसे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं, तो कैसे इंतज़ामात लगे? बहुत अच्छे इंतजाम, मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, फर्स्ट टाइम में आया हूँ। वो भी हमें किसी दोस्त ने बताया कि आप ना उधर चक्कर लगाएं, तो भाई है मेरा छोटा, उसने कहा मैंने जानवर लेके जाने हैं, तो फिर हम इधर आए। जी नाज़रीन, दीगर जो अहवाल है मेले का वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जानवरों की जो मुकाबला हुस्न है, वज़न के मुकाबले हैं, उसमें जो है इनामात भी दिए जाएंगे। 50,000 से 7 लाख रुपए तक इनाम और ट्रॉफियाँ जो है इस मेले में रखी गई हैं। मेले का दीगर अहवाल भी और दीगर जानवर भी आपको दिखाते हैं और मज़ीद जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काफ़ी खुश हूँ यहाँ पे हमारी फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, उनके डीन प्रोफेसर डॉक्टर कमर बिलाल साहब ने उनकी सरपरस्ती में एक मेला का इनकाद हुआ है जो कि इंटरनेशनल गोट एंड बुल एसोसिएशन के तावन से हुआ है। तो इनमें दोनों टीमों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी काविश की है और यहाँ पे मुल्क भर से मुख्तलिफ कैटेगरी के जानवर जो हैं इकट्ठे किए हैं। उनके मुकाबला जात चलेंगे, पूरा हफ्ता ये मुकाबला जात होंगे, जिनमें बकरे और बकरी का है। तो अभी बकरे का मुकाबला चल रहा है, उनकी खूबसूरती का, बकरियों के दूध का भी मुकाबला जात होगा। और यहाँ जो से बड़ी हैरानकुन चीज़ें हैं जो लोग यकीन नहीं कर सकते कि इस किस्म के जो से हमारे नताए जा सकते हैं कि एक बकरी 8 किलो 10 किलो दूध दे सकती है। आप यूँ कह लें कि चूँकि ये हमारे जानवर जो हैं ज़राअत का एक बड़ा अहम जुज़ है और उसमें ख़ास तौर पे जानवर जो है गरीब जो हमारे किसान हैं उनकी रोज़ी रोटी होती है ये। तो एक बकरी अगर 10 किलो दूध दे रही है तो आप समझ लें कि उसने एक भैंस रखनी है, लेकिन वो कैसे देती है, उसकी क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ इस किस्म के मेला जात में लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के तजर्बात से सीखते हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ कहने के देखने को भी, सीखने को भी मिल रहा है और लोग कहने के काफ़ी शायकीन जो से हैं वो इकट्ठे हैं। तो बड़ा कहने के खुशी का एक समा यहाँ लगा हुआ है। तो मैं इन ऑर्गेनाइज़र का मशहूर हूँ जिन्होंने यहाँ पर अपने काउंसिल से इनकाद किया। ख़ास तौर पे चौधरी अशरफ गुजर साहब जो कि सरपरस्त हैं इंटरनेशनल गोट एंड बुल एसोसिएशन के, मकाम मोहम्मद गुजर साहब और हमारे फैकल्टी के डीन साहब और इनकी जो टीम है तमाम ऑर्गेनाइजेशन। कैसा लग रहा है ये मेला? सर ये मेला बहुत अच्छा है, हौसला अफजाई के लिए है। इन लोगों को कोई नहीं पूछता था, बकरी वालों को, अभी ये मशहूर हो गया माशाल्लाह। बड़े सरमाएकार लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बिलोंग करता हूँ क्या कि जुमरा के साथ एक गांव है 142 आरबी छोटी गढ़तल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा एक तो हमारा ये कल्चर भी है, हमारी सकाफत का हिस्सा है कि जानवर पालना। शहरों में ये काम जो है मतलब देखकर खुशी होती है कि शहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कितने अच्छे इंतजामात लगे यहाँ पर। जी सर जी, पता क्या है, आजकल लोग शहरों में ज़्यादा शौक कर रहे हैं गाँव की जिसको, बकरियाँ शहरों में ज़्यादा रखी जा रही हैं और बड़े बड़े आला शौकीन पाए जा रहे हैं। इंतजामात के हवाले से कैसा? बहुत आला। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 20-25 तकरीबन आदमी इनका मजमुआ है,
खुद ही इंतजाम करते हैं, जो जीता है उसी वक्त नाम देते हैं। मतलब ये नहीं कोई एंट्री दे इतने पैसे, आधे लोग आएंगे नहीं। हर आम और खास कोई आदत है कि जितना मर्जी आए। आप अपने कितने जानवर लेके आए? ये 3 ही है फिर हर साल आते हैं 4-5-3 ये कंपटीशन के लिए ना बीटल बकरा है, वो पट है। यार खुशी की इंतहा नहीं है और लाहौर से आए हम लोग और लाहौर से ही फैसला करके आए कि हम अपना इनाम लेके जाएंगे। इनाम 1 लाख रुपया, लेकिन जो ट्रॉफी और नाम बना है ना उसका मोल कोई नहीं है। बकरे का नाम शहनशाह। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भैया ये बताइएगा कहाँ से आए हैं और बकरे का नाम क्या है और किस कैटेगरी में ये हिस्सा ले रहे हैं? ये जी आंडल है, लाहौर से हम आए और इसका नाम है शहनशाह। कितने सालों से आ रहे हैं इसमें? ये तकरीबन दूसरा तीसरा साल है हमारा इधर आते हैं। और कैसा लगता है इसमें में आके? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अपना जो है ये सजावट है, बहुत अच्छा मामला था। पूरे पाकिस्तान से जानवर आ रहे होते हैं और ये मेला सिर्फ फैसलाबाद में सजता है, तो जो मुंतज़मीन है उनको क्या मैसेज देंगे कि बाकी शहरों में भी किस तरह से इस मेले को लेके आए? नहीं, लाहौर में भी हो रहा है। लाहौर में भी हो रहा है इस चीज़ का जो है वो अपना मेला किया जा रहा है। वहाँ भी काफ़ी सारा मतलब के अपना शौक लोग जो है वो करते हैं और जो अपना दूसरे जो है शहरों से वहाँ से भी बकरे आते हैं जहाँ वजन का और उसका मुकाबला वहाँ भी होता है। उधर भी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट ज़्यादा है। अच्छा भैया मुझे ये बताइएगा कितनी मेहनत लगती है, क्या कुछ खिदमत करते हैं बकरे? इसको तो हम आम रूटीन पे पालते हैं, जैसे पट्ठे हो गए, वंडा हो गया, इन चीज़ों पे दूध हो गया, मक्खन हो गया, ये चीज़ें वगैरह देते हैं हम। यहाँ फैसलाबाद आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम है इधर का। बहुत लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे शौकीन आए हुए हैं यहाँ पे। जी नाज़रीन, ये फैसलाबाद के मुकाबला हुस्न का अहवाल है कि जानवरों का मुकाबला हुस्न जो है ज़रिए यूनिवर्सिटी में सजाया जाता है। हर साल ही 27वां ये मेला है और ये मेला जो है 3 रोज़ तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ़ कैटेगरी से मुख्तलिफ़ शहरों से जो है लोग इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। खूबसूरती के मुकाबले होंगे, वज़न के मुकाबले हैं, इसके साथ साथ ऊँट, बैल, बकरियाँ और बकरे जो है इस मेले का हिस्सा हैं। तो ये मेला जो है 3 दिन तक चलेगा और शहरी जो है दूर दूर से इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान भर से जो है जानवर यहाँ पे लाए गए हैं और मुंतज़मीन जो हैं उनके इंतज़ामात पर जो दूसरे शहरों से आने वाले मेहमान हैं वो बहुत खुश हैं कि मेले को बड़े अच्छे तरीके से जो है सजाया गया है।